वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का पहला इजलास। कौम के मफाद में बेहतरीन फैसले करने हैं। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें वफाकी काबीना में शामिल अरकान ने शिरकत की। वफाकी काबीना को मुल्की मईशत और अमन व अमान समेत मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि जहरीले प्रोपेगेंडे का हक़ाइक़ की मदद से जवाब देना होगा। हमारे इत्तेहाद का मकसद ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्क के 22 करोड़ अवाम की खिदमत करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी के दरमियान मुख्तसर मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर से रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर से मुलाकात में चारों सूबों के गवर्नर्स की तैनाती और वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर में खलीज कम करने पर बात की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल पर सब्सिडी जारी नहीं रख सकते, इस पर वज़ीर आज़म को फैसला करना होगा। इस वक्त हुकूमत को फ़ी लीटर डीजल पर 51 रुपये नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि मई और जून में पेट्रोल सब्सिडी का 96 अरब रुपए तक का खर्चा है। ये पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत चलाने के खर्चे से दोगुना है, जिसे हम जारी नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि इमरान खान बारूदी सुरंग लगा कर गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ख़त लहरा दिया। कहा कि ख़त PTI की नाअहली और बदउनवानी बयान करता है। ख़त दिखाऊंगा, छुपा कर साथ नहीं ले जाऊंगा। वफाकी काबीना ने ECL कमेटी की मंजूरी दे दी। मिफ्ता इस्माइल का नाम लिस्ट से निकाल दिया गया। कमेटी TORs का जायज़ा लेकर काबीना को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में तश्कील दी गई ECL कमेटी 4 रुकनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर रमज़ान में आवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो और आटे के 10 किलो के थैले पर 75 रुपये की कमी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि पार्टी से इनहराफ को कैंसर कहा गया और हल्फ की पासदारी ना करना बेईमानी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ में करने का हुक्म चैलेंज कर दिया गया। PTI ने सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। PTI रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इमरान खान से अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर की बनी गाला में मुलाकात। PTI रहनुमा शेरी मजारी ने इमरान खान की अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर के साथ तस्वीर शेयर की। उनका कहना था कि इमरान खान और अल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया और मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब इमरान खान ट्विटर पर सरगर्म। साबिक वज़ीर आज़म आज रात 10 बजे ट्विटर स्पेस से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के हल्फ का मामला, अफसरान भी डट गए। चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाने के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए ख़त लिखने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद मंसूर को ओहदे से हटाने का हुक्म देते हुए उनकी जगह स्पेशल सेक्रेटरी उमर सईद को इजाफी चार्ज दिया था। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ख़त लिखकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद मंसूर की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात दुरुस्त थे। PTI के 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट देने पर तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया। स्पीकर परवेज़ इलाही की जानिब से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान, पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार। आज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 48 पैसे महंगा हुआ। कारोबार बंद होने पर डॉलर 185 रुपये 92 पैसे रहा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 70 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 187 रुपये 20 पैसे रहा। पंजाब असम्बली में तशद्दुद का निशाना बनने वाली PTI रुकन आसिया अमजद की हालत बिगड़ गई। तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ के मुताबिक आसिया अमजद पंजाब असम्बली के ऐवान में पुलिस तशद्दुद का निशाना बनी थी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आसिया अमजद पिछले 30 घंटे से वेंटिलेटर पर हैं।